इंसानी वजूद की वसी टेपिस्ट्री में एक मुक़द्दस सहीफ़ा मौजूद है जो ज़मानों मक्का से मावरा है, अला व हिकमत और शफ़क़त की बाज़गश्त से गूंजता है। इस्लाम की काबिल एहतराम किताब कुरान पाक महज आयात का मजमुआ नहीं है, बल्कि जज्बात का सिम्फनी है जो दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों की रहनुमाई और तसल्ली करता है। इस आसमानी साख्त के मरकज़ में महब्बत, हमदर्दी और रहम का गहरा जौहर है। कुरान अल्लाह के लफ्ज़ी लफ्ज़ के तौर पर जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, अल्लाह ताला की अपनी मखलूक के लिए बेपाया महब्बत के लाजवाल शहादत के तौर पर काम करता है। हर आयत अल्लाह व प्यार के धागों से बानी हुई है। ये एक नर्म याद दहानी है कि मुश्किलात की गहराइयों में भी खुदा की रहमत गालिब रहती है। कुरान एक हमदर्द दोस्त की तरह इंसानी रूह की गहराइयों से बात करता है। इसकी आयत टूटे हुए दिलों को तसल्ली देती हैं, इन लोगों को तसल्ली देती हैं जो खुद को ज़िंदगी की आजमाइशों के पेचीदा जाल में उलझे हुए पाते हैं। मायूसी के लम्हात में कुरान उम्मीद की किरण बन जाता है, लचक और अटल ईमान की राह की तरफ रोशनी डालता है। जब हम कुरान पाक की आयत का मुताला करते हैं तो हमें जज्बात के कुलेडोस्कोप का सामना होता है, खुशी, शुक्रगुजारी, खौफ और खौफ। कुरान की खूबसूरती सिर्फ इसकी लिसानी फसाहत में नहीं बल्कि गहरे जज्बाती रद्द-ए-अमल को जन्म देने की सलाहियत में है। आयत फतह और मुसीबत, महब्बत और नुकसान की कहानियाँ बयान करती हैं, क़ारीन को उनकी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने और मुश्तरका इंसानी तजुर्बे से जुड़ने की दावत देती है। शुक्रगुजारी के बार बार आने वाले मौजू का सामना किए बगैर कोई भी कुरान को तलाश नहीं कर सकता। सहीफ़ा ईमानदारों को मुसलसल उन नेमतों के लिए शुक्रगुजार होने की दावत देता है जो ज़िंदगी की पेचीदगियों के लिए कदरदानी के रवैये को फ़रोग़ देते हैं। शुक्रगुजारी, जैसा कि कुरान में बयान किया गया है, नेमतों का महज एतराफ़ नहीं बल्कि एक तब्दीली की क़ुव्वत है जो इंसानी रूह को बुलंद करती है। खौफ और खौफ वो जज्बात हैं जो कुरानी आयत में नरमी से जुड़े हुए हैं। सहीफ़ा खुदा के एहसान पर जोर देते हुए रास्त राह से भटकने के नताइज को भी वाज़े करता है। रहम और जवाबदेही का ये मिलाप आज़ाद मर्जी और खुदाई इंसाफ के दरमियान नाजुक तवाज़ुन की गहरी याद दहानी का काम करता है। कुरान की रहनुमाई सिर्फ आसमानी दायरों तक महदूद नहीं है, ये इंसानी वजूद के हर पहलू पर फैली हुई है। अखलाकियात के मामलात से लेकर बाहमी ताल्लुकात तक कुरान साले और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जामे खाका फराहम करता है। इसकी तालीमात अखलाकी रहनुमाई का ज़रिया हैं, मोमिनों को दुनिया की पेचीदगियों को हमदर्दी, इंसाफ और आजिज़ी के साथ नेविगेट करने की तरगीब देती है। कुरान पाक अपनी उलूही फसाहत और लाजवाल मुनासबत के साथ इंसानी वजूद के तारीक तरीन गोशों में रोशनी की किरण का काम करता है। यह सकाफ़ती हुदूद को उबूर करता है, पूरी दुनिया के दिलों और दिमागों तक पहुँचता है। ये मुतनव्वे कम्युनिटीज़ के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है, इंसानी तजुर्बे की मुश्तरका तफ़हीम की हौसला अफजाई करता है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर इंतशार और तक़सीम का शिकार होती है, कुरान एक मुत्तहिद क़ुव्वत के तौर पर खड़ा है जो इंसानियत को इन मुश्तरका धागों को अपनाने की दावत देता है जो हमें एक दूसरे से बांधते हैं। ये सिखाता है कि महब्बत, हमदर्दी और समझ-बूझ एक हम आहंग मुआशरे की बुनियादें हैं और उसकी आयत के ज़रिए ये मोमिनों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन खूबियों को मुजस्सम करने का इशारा देती है। जैसा कि हम अपने इनफरादी सफ़र की पेचीदगियों को तलाश करते हैं, कुरान पाक एक साबित कदम साथी है जो तसल्ली, रहनुमाई और इलाही से गहरा ताल्लुक़ पेश करता है। ये ईमान की पायदार ताकत और उसकी आयत में शामिल जज्बात को अपनाने के तब्दीली के असरात का सबूत है। कुरान पाक अपने जज्बात की इलाही हम आहंगी के साथ ज़मानों तक गूंजता रहता है, इंसानियत को रोशन ख़याली, महब्बत और अबदी फ़ज़ल के रास्ते की तरफ इशारा करता है।